थोड़ा है, अगर बढ़ी हुई दर का पेंशन का नियम था वो इस संविधान खत्म कर दिया है, महंगाई भत्ता खत्म कर दिया है, एरियल बोनस जो भी आता था गवर्नमेंट ने डीए दिए सब बंद कर दिया है। गवर्नमेंट बोल रही है सिर्फ एक ही रूल से हम आपको पेंशन देंगे और आपको लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा इस चीज को समझो, वक्त रहते हुए किसी किसी प्रकार से आवाज उठाते हैं और अपने हित में आती है तो अच्छी बात है। अगर कल को गवर्नमेंट धीरे धीरे गवर्नमेंट के जितने हाव भाव ज्यादा तेज होंगे उतना आपको दबाएगी। इसकी जीडीपी भी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी की जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करेंगे ईपीएस। ईपीएस पे मैंने एक पहले वीडियो डाला था जिसके अंदर एनपीएस और ईपीएस का बताया था। जहां मैंने एक तरफ बताया था आपको कि एक कोई मजदूर व्यक्ति है 25,000 से कम सैलरी है उसकी तो ईपीएस कटेगी, और जो अगर 25,000 से ऊपर है उसकी ईपीएस लागू नहीं होती है। तो उसके लिए सरकार ने दूसरा ऑप्शन दिखाया था, वो एनपीएस का दिखाया। तो अपने एक दोनों बोर्ड के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या थी। कुछ लोगों के समझ में नहीं आया था कि नीचे कमेंट कर रहे हो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये है वो है, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। पहले आपको थोड़ा समझना होगा। पहले मैंने आपको बताया था ईपीएस का। ईपीएस का 8.33% भाग 1250 रुपए पर मंथ करते हैं, ये एक महीने के करते ही है। एक महीने के ये अपने सभी को पता है, 15,000 पे लागू होती है। अब अपने एनपीएस के अंदर मैंने क्या बताया था, प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम मेन सिस्टम ये था कि जिस व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपए से ऊपर है वो इस ऑप्शन को यूज कर सकता है। इस ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ था, वो वेबसाइट का मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा, आप पूरा देख लेना। इसके अंदर क्या दिया हुआ था, अगर कोई व्यक्ति की 50-60 हजार रुपए सैलरी है तो वो 15,000 रुपए यहाँ पे प्रति महीने के हिसाब से एक महीने का डिपॉजिट करवाएगा, एक महीने का। और उसे डिपॉजिट करवाना है वो 25 साल डिपॉजिट करवाना है। 25 साल, 25 साल डिपॉजिट करवाने के बाद में एक महीने का अगर 15,000 डिपॉजिट करवाता है तो एक साल का 1,80,000 होता है, और 25 साल का यहाँ पे 45 लाख रुपए होते हैं। 45 लाख रुपए। अब इसमें टर्म कंडीशन और इसमें टर्म कंडीशन देखना। अब इन 45 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने क्या दे रखा था, उसके अंदर टर्म कंडीशन के अंदर एक तो उसको ये प्रॉफिट था, अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है तो नो टैक्स, यानी उस पर टैक्स से भी राहत मिलेगी, टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा इसके अंदर क्या सिस्टम था कि ये 45 लाख रुपए का 2 करोड़ रुपए वापस रिटर्न था। 2 करोड़ रुपए। इस 2 करोड़ में रिटर्न किस प्रकार से था, उस व्यक्ति की एज जब 60 वर्ष होगी यानी सीनियर सिटीजन लगेगा तो उसे एक मुश्त के अंदर 1 करोड़ रुपए तुरंत ही मिल जाएंगे, एक साथ में 1 करोड़ रुपए। अब उसको यह सुविधा थी। दूसरा जो 1 करोड़ बचा था ना, उसके आधार पे उसको 50,000 रुपए पेंशन गवर्नमेंट देगी हर महीने। 50,000 पेंशन। पेंशन कब तक देगी, जब तक वो जीवित है तब तक उसको पेंशन मिलेगी। फिर इसने जिस व्यक्ति को नॉमिनी रखा है अपने परिवार के सदस्य को, उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए, जो 1 करोड़ तो पहले ही दे दिए, 1 करोड़ ये बचे हुए जिसमें इंटरेस्ट की इसको पेंशन मिल रही, ये बचे हुए 1 करोड़ रुपए इसकी डेथ के बाद में नॉमिनी को मिल जाएंगे। नॉमिनी। अब इसने डिपॉजिट कितना करवाया था, डिपॉजिट करवाया था वो करवाया था 45 लाख रुपए। अब उसको 1 करोड़ रुपए तो पहले मिल गए हैं, फिर 1 करोड़ रुपए बाद में मिले, और जब तक जीवित है तब तक उसको 50,000 रुपए पेंशन भी मिलेगी। ये एनपीएस के अंदर किसका दे रखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है उसको टैक्स से भी नो टैक्स यानी टैक्स में से कुछ राहत मिलेगी। अब यहाँ पे ईपीएस पे आते हैं। ईपीएस किसके लगता है, ईपीएस उसके लगता है जिसकी सैलरी 25,000 रुपए से कम है। इसको थोड़ा समझना, 25,000 रुपए से कम है। ईपीएस 8.33 करता है, 1250 रुपए एक महीने का डिपॉजिट होता है, और एक साल का ये 15,000 रुपए डिपॉजिट होता है। एक साल का 15,000 यहाँ पे डिपॉजिट होगा। अब 25 साल की बात कर लेते हैं। एक साल का 15,000 डिपॉजिट होगा तो 10 साल का ये होता है जो 1,50,000 रुपए होता है, और 20 साल का ये 3 लाख रुपए होगा। और अपने 25 साल की बात करते हैं, 25 साल का लगभग ये 3,75,000 रुपए होगा। 3,75,000 रुपए। अब 3,75,000 का क्या सिस्टम है कि अब इसकी पेंशन की बारी आएगी ना, इसको मिलेगी 58 वर्ष की एज में पेंशन, और अगर ये जीवित है तो इसको पेंशन मिलेगी। अन्यथा अगर इसके नॉमिनी करवाया है, इसकी मृत्यु हो चुकी है नॉमिनी, तो उसको 50% ही पेंशन दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अंदर अगर ये 5 साल से पहले दूसरा कोई फंड निकालता है तो 10% टीडीएस इसके लगेगा। इसके टीडीएस लगेगा, वो टैक्स से भी राहत पा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी ज्यादा है वो इस फंड को यूज करता है, वो इस व्यक्ति की अगर इच्छा है ना तो ये यूज कर सकता है, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं देना चाहता नहीं देना चाहता, उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे अगर जॉब करेगा 25,000 से कम एक मजदूर व्यक्ति है तो उसको तो ये फंड देना ही पड़ेगा, कटेगा, क्योंकि लिमिटेड कंपनी के अंदर रूल है कि ईपीएस देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे 3,75,000 रुपए का क्या सिस्टम है कि उसकी जब पेंशन की बारी आएगी 58 वर्ष में, तब गवर्नमेंट क्या करती है, 15,000 मिनिमम पेंशन 15,000 रुपए करती है। 8.33 1250 रुपए। अब इंटू करेगा ना यहाँ पे, वो करेंगे कितनी, 25 साल मैंने आपको बताया था 25 साल, इसको डिवाइड करेंगे ना वो 70 से करेंगे। अब 70 से डिवाइड करने के बाद में अपने को पता है यहाँ पे जो लगभग आएगा ना वो 5350 रुपए ये पेंसिल है।
उसको 1 महीने की 5350 रुपये पेंशन मिलेगी। और ये कब तक मिलेगी? जब तक वो जीवित है तब तक उसको मिलेगी। और किसी प्रकार के इन 375 में से ना तो कोई फंड मिलेगा। अगर इस व्यक्ति की 58 साल एज में पेंशन स्टार्ट की है और 60 साल की एज में इस व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को कुछ नहीं, जीरो मिलेगा। अगर 58 वर्ष की एज से पहले मृत्यु हो जाती है तो 5350 का अपने निकाल सकते हैं लगभग 2700 रुपए, इसके नॉमिनी को 50% ही मिलेंगे। ये एक फर्क है इसके अंदर कि 25,000 से कम सैलरी है तो आपको ये दिया जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो, 60-70 हजार रुपये आ रहे हो, आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। क्योंकि सरकार एक है, संविधान एक है, फंड दो बना रखे हैं। ये थोड़ा थोड़ा अगर आज आप व्यक्ति इस पे आवाज नहीं उठाते हो तो जिन व्यक्तियों ने 1995 में योगदान दिया था आज वो व्यक्ति आंदोलन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत शिक्षा लो, क्योंकि अभी फिलहाल के अंदर ईपीएफओ ने क्या रूल किया है कि जहां पे 4 व्यक्ति से ज्यादा कार्यकर्ता है वहां पे ईपीएफओ का अधिनियम लागू होगा। यानी कि कहने का मतलब अगर भारत के अंदर 50 करोड़ व्यक्ति जिनकी सैलरी 25,000 से कम है और वो मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं और 25,000 से कम सैलरी है, उन पे ईपीएफओ का अधिनियम लागू होता है तो ये 1250 रुपए कोई काम नहीं आएंगे। क्योंकि ये 5350 रुपए आज अपने को बोलते हैं 5350 रुपए बहुत अच्छी बात है कि आज कोई व्यक्ति, मैं यह मानता हूं किसी व्यक्ति ने आज जॉब स्टार्ट की है 2024 के अंदर, ठीक है, उसको 5350 रुपए के लिए। अब वो 25 साल यहाँ जॉब करेगा तो यहाँ 2049 के अंदर अपने को पता है प्रति वर्ष 10% महंगाई बढ़ती है। 10% बढ़ने के बाद में 250% महंगाई बढ़ जाएगी। 250% महंगाई बढ़ने का डायरेक्ट ये इशू होगा, इन 5350 रुपए की वैल्यू रहेगी ना, ये 250% इसमें घटाने के बाद में लगभग 2000 रुपए के समान रहेगी। इन 2000 रुपए का क्या करेगा वो? यही थोड़ा है। अगर बढ़ी हुई दर का पेंशन का नियम था वो ही संविधान खत्म कर दिया है, महंगाई भत्ता खत्म कर दिया है, एरियल बोनस जो भी आता था गवर्नमेंट ने डीए दिए सब बंद कर दिया है। गवर्नमेंट बोल रही है सिर्फ एक ही रूल से हम आपको पेंशन देंगे और आपको लेनी पड़ेगी। ये 15,000 इंटू आपने कितने साल जॉब किया डिवाइड ये 70 से करते हैं और यहाँ पे मिनिमम पेंशन वाला कर रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज को समझो। वक्त रहते हुए किसी चीज को अगर अपने हक में कर लेते हैं या अपने किसी प्रकार से आवाज उठाते हैं और अपने हित में आती है तो अच्छी बात है। अगर कल को गवर्नमेंट धीरे धीरे गवर्नमेंट के जितने हाव भाव ज्यादा तेज होंगे उतना आपको दबाएगी। क्योंकि अपने को पता है पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट विकास कर रही है, नो डाउट विकास हो रहा है, देश की जीडीपी भी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी की जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। किसी देश को पावरफुल या अपने बोलते हैं कि किसी देश को अच्छा बनाने के लिए प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक देश की जीडीपी जीडीपी किस चीज पे ग्रोथ करती है? जीडीपी करती है उद्योग धंधों पे ग्रोथ। कि उद्योग धंधे है ये आज मैं मानता हूं कि यहाँ पे कोई कार फैक्ट्री या कोई बिजनेस आ गया कि फैक्ट्री जो कार बना रही है और बना रही है, नो डाउट वहां पे कार बना रही है या बिजनेस कर रही है गवर्नमेंट, सरकार को टैक्स आएगा, सरकार की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी लेकिन आम आदमी की आय नहीं बढ़ेगी। जब तक आम आदमी की आय नहीं बढ़ेगी तब तक देश को एक जीडीपी के आधार पर विकास देखा जा सकता है, लेकिन आम आदमी की आय भी बढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं एक गरीब बेरोजगार आदमी यहाँ पे दब जाएगा। वही कहने वाली बात है कि एक आदमी का विकास हो जाएगा और 99 का विकास नहीं होगा। तो उस देश के अंदर अपने को देख सकते हैं कि मिडिल क्लास की हालत और ज्यादा खराब होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।